शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। हॉरर स्टोरीज उर्दू के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी काशिफ शेयर कर रही है। काशिफ कहते हैं मैं साहिवाल का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। साहिवाल जिस जगह पर हम लोगों का घर था, हम लोगों के घर के थोड़ा ही दूर कर ले 3-4 घर छोड़कर एक गर्ल्स हॉस्टल होता था। उस गर्ल्स हॉस्टल में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, बड़े पुरस्कार तरीके से एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। बहुत ज़्यादा उस बारे में इन्वेस्टिगेशन भी हुई। उसके घर वालों को कुछ पता नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया, यहाँ तक कि उसके रूममेट्स को भी नहीं पता था। बस वो यही कहती थी कि अक्सर आधी रात को उठकर ये चीखने लग जाती थी। इतनी खौफनाक चीखों की आवाज़ें आती थी कि हम लोग डर जाते थे। इसके घर वालों को भी 3-4 बार शिकायत की गई, वो इसको ले जाते थे और फिर इसको 10-10 दिन के बाद छोड़ जाते थे। फिर कुछ अरसा ये ठीक रहती थी और कुछ अरसे के बाद उसकी वही हालत हो जाती थी। ज़्यादातर उसकी ये हालत तब होती थी जब चाँद की 15वीं शुरू होती थी। उन रातों में वो बहुत ज़्यादा चीखती थी, चिल्लाती थी और अक्सर वो हॉस्टल के कभी सहन में तो कभी छत पर चीखें मारती आधी रात को दिखाई देती थी। बहुत डर लगता था उसको देखकर। लेकिन जब सुबह होती थी वो बिल्कुल नॉर्मल होती थी। उसे ये याद भी नहीं होता था कि रात को उसके साथ क्या हुआ था, वो क्यों चीख रही थी, वो बाहर शहर में क्यों गई थी या ऊपर छत पर क्यों गई थी। हम लोग अक्सर उससे पूछते थे तो वो कहती थी नहीं मुझे तो नहीं याद, मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ है भी सही या नहीं। वो बिल्कुल अनजान हो जाती थी। इसी तरह से कुछ अरसा गुजरा तो एक सुबह पूरे हॉस्टल में शोर मचा हुआ था, पुलिस इतनी आई हुई थी तो पता चला कि एक लड़की ने खुदकुशी कर ली है और वो वही लड़की थी। अब ये हैरत अंगेज़ बात थी कि जिस जगह पर उसने खुदकुशी की थी वहां पर पहुंचना नामुमकिन था। हॉस्टल के पिछले सेट पे एक बहुत ऊंचा दरख्त था। उस दरख्त के साथ लटक के उसने खुदकुशी की थी। वो वहां पर कैसे पहुंची, किस तरह से वो इतनी ऊंचाई पर गई और उसने खुदकुशी की। पुलिस ने हर तरह से इन्वेस्टिगेशन की, कोई भी उनको वहां से सुराग नहीं मिला। बिलाखिर उसके घर वाले जो थे उन्होंने कोई आमिल बुलाया, उसको लेकर आए। उन्होंने सारी बात बताई कि उसके ऊपर किसी मखलूक का बसेरा तो उससे दौरे पड़ते थे और वो जो भी मखलूक थी चांद की ढलती रातों में उस पर हावी होती थी और उसी मखलूक के दौरे पड़ने की वजह से वो ये सब करती थी। हॉस्टल में उन्होंने उसको इसीलिए भेजा था कि वहाँ के एक आमिल ने कहा था कि इसको घर से दूर कर दे, क्योंकि अपने घर में ही उसके ऊपर वो आसेब ज़दा हुई थी और वो आसेब उस पर हावी हुआ था। तो उन लोगों ने उसकी जान बचाने के लिए उसको हॉस्टल पे भेज दिया। उसी शहर में रहती थी वो। जैसे ही उस लड़की की खुदकुशी हुई, उसकी खुदकुशी के बाद सारी हॉस्टल में लड़कियां डरने लग गई, क्योंकि वो ये कहती थी कि अभी भी इसकी चीखें सुनाई देती है। कुछ कहते थे वहम है, कुछ कहते थे कि सुनाई देती है। देखते ही देखते वो हॉस्टल बंद हो गया, यानी वो हॉस्टल कहीं और शिफ्ट हो गया। अब वो इमारत बिल्कुल खाली हो गई। वहाँ पर जैसे खुदकुशी हुई थी और पूरे इलाके में ये बात फैली हुई थी तो कोई भी उस जगह को लेने के लिए राजी नहीं था। ना ही रेंट आउट होती थी, ना ही सेल आउट होती थी। जीती जागती एक वीरान तस्वीर बन के रह गया था वो घर, वो इमारत जो थी। अक्सर वहाँ से ऐसे महसूस होता था कि जिस तरह से वहाँ पर कोई मौजूद है। वहाँ पर एक लड़की की आवाज़ें आती थी। लड़की की आवाज़ें ऐसी आती थी कि जैसे ही रात होती थी तो एक लड़की बहुत ऊंची आवाज़ में बोलती थी, कुछ लफ्ज़ दोहराती थी, कुछ भी कहती थी। आसपास के लोग, मोहल्ले के लोग, जो घर थे, हम लोगों का घर भी 3-4 नंबर पर था, हम लोग भी आवाज़ें सुनते थे। सर्दियों की रातों में तो वैसे भी सन्नाटा होता है, दूर से भी कोई आवाज़ गूंजती है तो सुनाई देती है। और रात भर इलाके के जितने भी कुत्ते होते थे उसी बिल्डिंग के सामने आकर जैसे भौंकते थे, जैसे उनको वहां पर कुछ बकायदा दिखाई देता था।
अब जिन लोगों का वो घर था या बिल्डिंग थी, उनसे रब्ता किया गया। वो लोग आए, उन्होंने हर जगह से देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। लेकिन वो लोग ये कहते थे कि अंदरूनी तौर पर ये घर इस हद तक बोसीदा हो चुका है, यहाँ पर इतने बड़े बड़े जाले लग गए हैं जैसे सदियों से ये खाली है। लेकिन इसको खाली हुए अभी 2 या 3 माह भी नहीं हुए थे। अंदर से उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसको खाली हुए 30 बरस बीत गए हैं। उसके खदो खाल, उसकी दरो दीवार इस हद तक खस्ता हो चुकी थी, मिट्टी से भरी हुई, और जैसे जाले की पूरी पूरी दीवार थी। तो लोगों ने इसकी सफाई वगैरह करवानी चाहिए। अब सफाई करने के लिए जो भी वहाँ पर आया, उनके ऊपर किसी गैर बनी मखलूक ने हमला कर दिया। उनको थप्पड़ मारे या उनको धक्के दिए, दिखाई कोई भी नहीं देता था, लेकिन हमला होना शुरू हो गया। पथराव शुरू हो गया उनके ऊपर, उस घर के अंदर से ही। और जैसे इस पूरे घर में भूचाल सा आ गया हो, खिड़की दरवाजे बजने लग गए, ऐसे जैसे कोई आंधी आ गई है। वो लोग डर के वहाँ से भाग गए। उस हॉस्टल को फिर से बंद कर दिया गया। अब सारे लोग डरते थे इलाके में कि पता नहीं इस हॉस्टल में ऐसा क्या है क्या नहीं। कोई भी उस तरफ जाने की सोच भी नहीं सकता था। यहाँ तक कि शाम के वक्त वहाँ से गुजरते हुए भी डर लगता था। जब भी उस हॉस्टल के पास से गुजरते थे तो ऐसा महसूस होता था कि जैसे हमें वहाँ से खड़ा होकर कोई देख रहा है और अभी कोई आवाज़ दे देगा। क्योंकि 1 से 2 बार मैं भी मगरिब के बाद उस हॉस्टल के पास से गुजरा, क्योंकि उस हॉस्टल के पास से गुजर कर ही हम लोगों का एक ऐसा चौक आता था जहाँ पर ये करियाना स्टोर थे, तो अक्सर जाना पड़ जाता था। मैं वहाँ से गुजर रहा था, सर्दियों का मौसम था, कोई 7:30 बजे का टाइम होगा। वो जगह तो बिल्कुल खाली रहती थी। वहाँ पर एक ही लाइट लगी हुई थी कोने पर, वो भी बुझ गई। तो उस हॉस्टल वाली जगह पर बहुत अंधेरा था। पिछले घरों की तो लाइटें थी, लेकिन वो एक मखसूस हिस्सा था जहाँ पर बिल्कुल घुप अंधेरा था, कोना सा था। वहाँ से अब टर्न होके मैंने दूसरी गली में जाना था। तो जो ही मैं वहाँ पर मुड़ा, बाकायदा मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई बोला है। उसने क्या लफ्ज़ बोला, क्या कहा, ये मुझे पता नहीं चला। एकदम से जब वो मेरी आवाज़ सुनी तो मैंने पीछे पलट कर देखा, तो उसी हॉस्टल के बालकनी पर, टेरेस पर मुझे एक लड़की खड़ी हुई नजर आई। बहुत लंबे लंबे बाल थे चेहरे के आगे भी। मैं तो देख के डर गया, इतना खौफजदा हुआ, मैंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। करियाने स्टोर पर जब मैं पहुंचा तो मैंने चीज़ें ली। अब मुझे अकेले घर जाते हुए डर लग रहा था। वहीं से मैंने वो जो शॉपकीपर था उसी के मोबाइल से घर फ़ोन किया। फिर मुझे अब्बू लेने के लिए आए, तब मैं घर गया। इसी तरह से इलाके के कुछ और लोगों के साथ भी यही हादसा हुआ था कि जब भी कोई रात के वक्त उस हॉस्टल वाली कोने के पास से भी गुजरता था तो कोई आवाज़ आती थी और वो अपना आप जाहिर करती थी। और वो चीख आधी रात के टाइम, सर्दियों के मौसम में, वहाँ से अजीबोगरीब चीखें सुनाई देती थी। बिल्कुल वही चीखें जो पूरे इलाके में बातें मशहूर थी, जो हॉस्टल की लड़की या चौकीदार बताते थे कि वो लड़की आधी रात को चीखती चिल्लाती है। वो उस लड़की की खुदकुशी के बाद यही हर तरफ मशहूर हो गया कि जिन्नात ने उसको मारा था, उसी आसेब की वजह से उसने खुदकुशी की। फिर वो जगह भी आसेब ज़दा हो गई, क्योंकि जब वहाँ पर उन्हीं जिन्नात ने उस लड़की को मार दिया जो उसके पीछे वहाँ तक आ गए, तो उन्होंने उस पूरी जगह को आसेब ज़दा कर दिया। इतना डर लगता था कि उस हॉस्टल की तरफ कोई देख भी नहीं सकता था। उसके साथ वाले जो घर थे, यानी उसके राइट साइड पर 2 घर थे, लेफ्ट साइड पर उस हॉस्टल का अपना ही पूरा हिस्सा था और वो गली के कोने तक था। वो दोनों घर भी जो थे वो लोग छोड़कर वहाँ से चले गए, क्योंकि वो कहते थे हमें डर लगता है। अक्सर हम लोगों की छत के ऊपर अजीबोगरीब पत्थर पड़े होते हैं, बड़े लंबे लंबे बाल हम अपनी छत पर देखते हैं। 2 घर जो थे वो भी खाली हो गए, तीसरा घर हमारा था। हम लोग भी उस इलाके में 4 साल रहे। 4 साल के बाद हमने अपना घर सेल कर दिया। उस हादसे के बाद फिर हम लोगों ने एक और जगह पर घर ले लिया। तो ये हम लोगों के इलाके की एक कहानी थी। वो पुरसरार चीख किसकी थी, वो आधी रात को किसकी चीखें गूंजती थी। वो लड़की तो उसने तो खुदकुशी कर ली थी, क्या उसकी रूह भटकती थी या कोई जिन्नात थे, कोई भी नहीं जानता। लेकिन मैंने उसको वाज़े तौर पर वहाँ पर देखा था। तो ये एक कहानी थी
जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया काशिफ आपका। लिस्टर, ये थी आज की हॉरर स्टोरीज। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinme57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी